हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हम यूनिट नंबर 4 का पहला अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट कर चुके हैं। इनमें पिछले वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। बच्चों, अगला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हमने ये पढ़ा था। इसमें कौन क्या है तो एक चुंबकीय क्षेत्र में जो तल है ये उस तल का क्षेत्रफल है। बी क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा उन दोनों के बीच का कोण है। आप यूं भी कह सकते हैं कि तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना। ये तल है, ये तल का क्षेत्रफल है ए। ठीक है बच्चों, देखें ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इनके बीच का कोण थीटा है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको ऊपर उठाऊं तो डेफिनेटली ये कोण बढ़ेगा। कौन सा कोण? थीटा बढ़ेगा। और यदि हम इसको इस प्रकार कर दें तो क्लियर है बच्चों कि ये जो तल है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ चुका है। और जब तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो आप ध्यान से देखें तो ये ए है और ये बी है, इनके बीच का कोण बोले तो थीटा 90 डिग्री हो चुका है। कितना डिग्री हो चुका है? 90। तो याद रखिएगा, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए के बीच का कोण कितने डिग्री हो जाता है? 90। बच्चों, यदि इस 90 डिग्री को हम यहां रखें सूत्र में, ध्यान से देखिएगा, यहां 90 डिग्री रखें तो फाई बराबर ए बी कॉस कितने डिग्री? 90 डिग्री। बच्चों, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये तो क्या, तो ये इनको भी साथ में ले जाएगा तो फाई का मान क्या हो जाएगा जी? तो बच्चों, इसका अर्थ क्या निकला कि जब ये क्षेत्रफल और ये चुंबकीय क्षेत्र है तो क्लियर है, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अर्थात इस ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो। बच्चों, यहां कंफ्यूज मत होना, 90 डिग्री किन्हीं और के बीच का कोण है और समांतर कोई और है। तो ध्यान से देखिएगा, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। यह पहली स्थिति। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं दूसरी स्थिति क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। देखें, ये तल का क्षेत्रफल और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, इनके बीच का कोण थीटा है। अब यदि हम इसको नीचे लाए तो डेफिनेटली इनके बीच का जो कोण थीटा है वो घटेगा और यदि ये यूं हो जाए तो क्लियर है बच्चों कि इस ए और बी के बीच का कोण 0 हो गया। लेकिन 0 कब हुआ तो आप ध्यान से देखिए, ये जो तल है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो बच्चों, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो ए और बी के बीच का कोण मतलब थीटा 0 हो जाता है। अब उस 0 को हम यहां रखकर देखें तो ध्यान से देखिएगा, फाई बराबर क्या होगा? ए बी, फिर क्या होगा? कॉस, और थीटा की जगह क्या आ गया? 0। याद रखिएगा, कब? जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो ए और बी के बीच का कोण मतलब थीटा कितना हो जाता है? 0। बच्चों, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये तो गया, अकेला क्या बचेगा? ए बी। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो उससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर ए बी होता है। फाई बराबर ए बी होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब यदि हम इसको इस पोजीशन में ले आए, ये क्षेत्रफल है, ध्यान से देखिएगा, ये क्षेत्रफल है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब यदि इस चुंबकीय क्षेत्र को हम इधर ले आए, इस प्रकार ले आए, तो आप देखेंगे कि बी और ए की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। और जब एक दूसरे के विपरीत है तो यह पूरा कोण 180 डिग्री हो जाएगा। और जब 180 डिग्री होगा उस मान को यहां रखें तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यदि यहां रखेंगे तो फाई बराबर क्या होगा? ए बी, फिर क्या होगा? कॉस, थीटा की जगह 180 डिग्री। बच्चों, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है और उस -1 का ए बी से गुणा करेंगे तो डेफिनेटली फाई बराबर आएगा -1। तो याद रखिएगा कि जब तल का क्षेत्रफल या तल का अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो
तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर माइनस ए बी होता है। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।